नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है मोड। हिंदी में होता है बहुलक। भाग 1 का अध्ययन कर रहे हैं हम। आज हम इसमें बहुलक की परिभाषा और बहुलक ज्ञात करने की जो रीतियाँ हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अब हम समझते हैं बहुलक क्या होता है। समंक श्रेणी में वह पदमूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है। दूसरे शब्दों में श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाले पदमूल्य को बहुलक कहते हैं। बहुलक के लिए जो संकेत यूज किया जाता है Z का प्रयोग होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जीजेक के शब्दों में बहुलक वह मूल्य है जो पदों की श्रेणी अथवा समूह में सबसे अधिक बार आता है तथा जिसके चारों ओर सबसे अधिक घनत्व में पदों का वितरण रहता है। वॉडिंगटन के अनुसार बहुलक महत्वपूर्ण प्रकार, रूप या पद या आकार या सबसे अधिक घनत्व की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बहुलक ज्ञात करने की रीतियाँ। व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने की रीतियाँ देख रहे हैं हम। व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने की रीतियाँ 3 तरह की है। पहला है निरीक्षण द्वारा बाय इंस्पेक्शन मेथड। दूसरा है व्यक्तिगत श्रेणी को विच्छिन्न श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी में बदलकर, इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में बदलकर, और तीसरा है मध्यका तथा समांतर माध्य के आधार पर। पहले हम देखते हैं निरीक्षण के द्वारा। यहाँ केवल निरीक्षण करना होता है सीरीज का और यह निश्चित करना होता है कि कौन सा मूल्य सबसे अधिक बार आया है। जो मूल्य सबसे अधिक बार मिले वही बहुलक होगा। सामान्यतः निरीक्षण प्रणाली के द्वारा बहुलक ज्ञात नहीं किए जाते हैं क्योंकि इससे सही परिणाम नहीं मिलते हैं। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की आयु के समंक निम्नांकित है। बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। जो हमें समंक दिए गए हैं वो है 15, 17, 18, 20, 22 और 24, 21। उसके बाद में है 17, 16, 15, 21, 22, 23, 22, 17, 22, 18 और 22। इस तरह से हमें ये समंक प्राप्तांक मिले हैं। अब हमें ये कहा गया है कि इससे आप निरीक्षण करके बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें इसी सीरीज़ को देखना है जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। इसको देखने में हमें कि कष्ट हो रहा है कि कौन सा पद कितनी बार आया है। इसके लिए हमें इसको आरोही कर लेना चाहिए, यानी छोटे पद मूल्य से शुरू करते हुए हमें बड़े पद मूल्यों की ओर इसका अरेंजमेंट कर देना चाहिए। संख्याओं को आरोही क्रम में हम विन्यासित कर लेंगे। जहाँ ऊपर हमें दिख रहा है 15 सबसे छोटा है और उसके बाद में दूसरा जो बड़ा समंक है वो इसमें 24 है। हम सबसे पहले लिख रहे हैं इसमें 15, 15, 16, 17, 17। जो पद जितनी बार आया है हमने उसको उतनी बार यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह से हम इसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24। इस तरह से हमने इसको अरेंजमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इस सीरीज़ को इसमें कौन सा पद अधिक बार आया है। देखने से हमें पता चल रहा है 15 केवल 2 बार आया है, 16 1 बार आया है, 17 3 बार आया है, 18 2 बार आया है, 21 2 बार आया है। लेकिन 22 एक ऐसा पद हमें नज़र आ रहा है जो 5 बार आया है और उसके बाद में 23 1 बार आया है और 24 1 बार आया है। तो सबसे अधिक बार आने वाला पद वो क्या कहलाता है? बहुलक होता है। तो यह सबसे अधिक आने वाला पद कौन सा हुआ? 22 वर्ष की आयु वाले विद्यार्थी कक्षा में अधिक है। इनकी संख्या 5 है, इसलिए 22 क्या होगा? मोड होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी का परिवर्तन। व्यक्तिगत श्रेणी का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है?
व्यक्तिगत श्रेणी को विच्छिन्न और अविच्छिन्न श्रेणी में बदलकर बहुलक ज्ञात करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी को विच्छिन्न श्रेणी में बदलेंगे, इंडिविजुअल को डिस्क्रीट सीरीज में बदलकर बहुलक ज्ञात करेंगे। जब व्यक्तिगत श्रेणी के अनेक पद दो या दो से अधिक बार आते हैं तो व्यक्तिगत श्रेणी को डिस्क्रीट सीरीज में बदलकर बहुलक ज्ञात किया जाता है। पदों को आरोही क्रम में रखकर उनके सामने आवृत्ति लिख दी जाती है और निरीक्षण से यह देखा जाता है कि अधिक आवृत्ति किस पद की है। सबसे अधिक आवृत्ति वाला पद ही बहुलक होता है। इसको भी अब हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ देखिए एक उदाहरण दिया गया है। निम्नांकित जूतों के आकार संख्या से बहुलक ज्ञात कीजिए। जूतों का आकार संख्या दे रखी है, वो है 3, 4, 2, 1, 7, 6, 6, 7, 5, 6, 8, 9 और 5। इसको हम किस प्रकार से करेंगे? जो जूतों का आकार संख्या है जो अभी दी है, मैंने लाइन लगा रखी है, यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा आकार कौन सा है और सबसे बड़ा आकार जूते का कौन सा है। देखने से पता चल रहा है जूते का सबसे छोटा आकार 1 है और बड़ा आकार 9 है। 1 से 9 हमने लिख लिया है। जूतों का आकार संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम देखेंगे जूतों का जो आकार 1 है उनकी संख्या कितनी है ऊपर वाली लाइन में, तो हमें दिखकर आता है 1 ही है। 2 जिसका साइज है उनकी संख्या कितनी है, वो भी 1 ही है। 3 जिसका आकार है जूतों का, 3 जिसका साइज है वो भी 1 ही है। 4 जो है वो भी 1 है। लेकिन 5 ये देखिए, ये 5 और ये 5, ये 2 है। 6 3 है, 7 2 है और 8 1 है और 9 1 है। इस प्रकार हमने यहाँ पर इनका अरेंजमेंट कर लिया है और साइज़ के हिसाब से जूतों की आवृत्ति बना ली है। 1 साइज़ का 1 है, 2 साइज़ का जो जूता है वो भी 1 है, 3 साइज़ का जो जूता है वो 1 है, 4 साइज़ वाला 1 है और 5 साइज़ वाले 2 हैं, 6 साइज़ वाले 3 हैं, 7 साइज़ वाले 2 हैं और 8 साइज़ वाला 1 है, 9 साइज़ वाला 1 है। अब हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को देखना है। फ्रिक्वेंसी, ये जो जूतों की आवृत्ति यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पर सबसे अधिकतम आवृत्ति किसकी है? सबसे अधिकतम आवृत्ति 3 है और इसका पदमूल्य आपका मोड होगा। अब हमें देखना है आवृत्ति ये 3 अधिक है और इसका पदमूल्य कौन सा है? 6 है। तो 6 क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। इस प्रकार व्यक्तिगत श्रेणी को हम डिस्क्रीट सीरीज में बदलकर क्या ज्ञात कर सकते हैं? बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी 2 या 2 से अधिक पद मूल्यों की आवृत्तियाँ अधिकतम और आपस में समान हो सकती है। यह तभी होगा जब वितरण के पदों की विविधता को ध्यान में न रखकर श्रेणीयन किया गया हो। उदाहरण के लिए किसी विश्वविद्यालय के छात्रों और छात्राओं की ऊंचाई संबंधी वितरण में ऐसा संभव है। वास्तव में 2 भिन्न भिन्न श्रेणियाँ हैं। यदि कई काम करने वाले अंशकालीन मजदूरों को भी सभी मजदूरों के साथ शामिल कर दिया जाए तो वहाँ भी यही स्थिति होगी। नेक्स्ट हम समझ रहे हैं व्यक्तिगत श्रेणी को अविच्छिन्न श्रेणी में बदलकर। जब व्यक्तिगत श्रेणी में किसी भी पद की आवृत्ति 1 से अधिक बार न हो तो उस श्रेणी को अविच्छिन्न श्रेणी में बदलना अधिक होता है। किंतु यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्गों की संख्या और वर्गांतर उचित हो, अन्यथा बहुलक मूल्य प्रतिनिधि नहीं होगा। इस प्रकार अधिकतम आवृत्ति वाला वर्गांतर ही ज्ञात हो सकेगा। फिर इस बहुलक वर्ग में बहुलक का मूल्य एक सूत्र के द्वारा निश्चित करना होता है। ये भी अब हम उदाहरण में से समझते हैं। व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल सीरीज को कंटिन्यूस श्रेणी में बदलकर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी पद की आवृत्ति यदि एक ही बार आई है तब हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम उसके वर्गांतर से क्लास बना लेंगे और फिर उसकी आवृत्ति ज्ञात करके और फिर बहुलक वर्ग को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर बीकॉम उत्तरार्ध कक्षा के विद्यार्थियों के निम्न प्राप्तांकों से बहुलक ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है। प्राप्तांक जो दे रखे हैं
वो आपको दे रखे हैं 2, 0, 9, 15, 11, 17, 19, 21, 25, 26, 23, 22, 27, 28, 35, 45, 32, 33, 31 और 34 ये दे रखे हैं हम। यहाँ पर अगर हम इसको सबसे पहले तो हमें इसका इंस्पेक्शन ही करना है, निरीक्षण ही करना है और ये पता लगाना है कि कौन सा पद अधिक बार आया है। लेकिन कोई भी पद यहाँ पर एक ही बार आया है, कोई भी अधिक बार नहीं आया है। ऐसी स्थिति में इसके हम कंटिन्यूस सीरीज़ में इसको ले जाएंगे तो हमें प्राप्तांक देखने होंगे। सबसे पहले क्लास बनाने के लिए प्राप्तांकों के क्लास बनाएंगे हम। सबसे लोएस्ट जो प्राप्तांक है वो 0 है और सबसे हाईएस्ट प्राप्तांक इसमें हमें नज़र आ रहा है वो 45 है, 0। एक निश्चित अंतर पर हम प्राप्तांकों के क्लास बनाएंगे। यहाँ हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 मार्क्स के क्लास बना रहे हैं 10-10 के वर्गांतर पर। अब हम इसमें ये देखते हैं कि यहाँ पर जो 0 से 10 का मतलब है 0 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी से लेकर 10 प्राप्तांक तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, इसका मतलब ये है ना। 0 से 10 क्लास का मतलब है कि 0 अंक प्राप्त करने वाले से लेकर 10 अंक तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो अब हम इसको देखेंगे। 0 3 है, ये देखिए 0, 0, 2 और 9, ये मैं लाइन लगा देती हूँ। ये 3 विद्यार्थी हैं जिनके मार्क्स 10 तक आए हैं। 0 है, 2 है और 9 है, तो ये 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। 10 से लगाकर 20 अंक तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है उसको हम देख रहे हैं। तो ये 4 है। 4 कौन कौन? एक ये 15, 11, 17 और 19, ये 4 हमने लिख दिया है। उसके बाद में 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या देखनी है हमें। तो 20 अंक से लगाकर 30 अंक तक कितने हैं ये देखिए, 21, 25, 26, 23, 22, 27, 28 और इनकी संख्या कितनी है 7। हमने इनको काउंट कर लिया। इसी प्रकार से 30 से 40 तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हम देख रहे हैं। 4 तो ये हैं, 32, 33, 31 हो रहे और एक ये 35 है, तो इस मिलाकर ये 5 हो गए हैं। और 40 से 45 के बीच में एक ही विद्यार्थी है जिसके 45 मार्क्स आए हैं। यहाँ पर सारणी से ये जो भी हमने क्लास बनाए इससे स्पष्ट हो रहा है कि 20 से 30 का वर्ग बहुलक वर्ग है, लेकिन यह बहुलक नहीं आया है, ये बहुलक वर्ग है और बहुलक इसी वर्ग में से आता है। इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। जब हम ये वाली सीरीज़ पढ़ेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ तब हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मध्य का तथा समांतर माध्य की सहायता से कैसे बहुलक ज्ञात किया जाता है, इसको समझ रहे हैं। अब हम एक सामान्य वितरण में मध्य का, बहुलक तथा समांतर माध्य सभी का मूल्य समान होता है। तीनों मूल्य में जो संबंध पाया जाता है वो इस प्रकार से होता है। बहुलक इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये देखिए बहुलक इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। संकेत के रूप में अगर हम इसको देखते हैं z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार। यहाँ हमने एक उदाहरण लिया है, जैसे एक्स बार इक्वल टू 22.5 है, यानी मीन 22.5 दे रखा है और मीडियन 25.5 है। तो बहुलक कितना होगा? हम बहुलक जो ऊपर लिखा हुआ है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, उसमें हम वैल्यूज़ रख रहे हैं। z इक्वल टू 3 मीडियन कितना है 25.5 माइनस 2 एक्स बार 2 यह है और एक्स बार कितना है 22.5 है। 3 को मल्टीप्लाइड करेंगे 25.5 से तो 76.5 आया है और 2 को मल्टीप्लाइड करेंगे 22.5 से तो 45 आया है। अब ये जो वैल्यूज़ आई है 76.5 माइनस 45, इसको हम माइनस कर देंगे
तो क्या निकल कर आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा 31.5। तो इस प्रकार से जहाँ मध्यगा तथा समांतर माध्य दे रखे हों तो हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। यह संबंध बहुत ही स्थूल है तथा वितरण में विषमता पर निर्भर करता है। अतः इस संबंध के द्वारा बहुलक मूल्य प्रत्येक दशा में संतोषजनक नहीं हो सकता, इसका केवल असाधारण अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आज हमने इंडिविजुअल सीरीज में बहुलक को कैसे ज्ञात किया जाता है इसको समझा। धन्यवाद।